राधे राधे संगत जी, जय गुरु जी की, जय श्री राम। आज मैं आपको सुनाऊंगी शबरी की सुंदर सी कहानी। वैसे आप सभी ने रामायण में सुना होगा और देखा भी होगा कि शबरी श्री रामचंद्र जी की कितनी प्रिय भक्त थी। कि श्री रामचंद्र जी ने उनके झूठे बेर खाए थे क्योंकि वह उनकी प्रेम और भावना को जानते थे। तो उन्हीं शबरी माता की आज हम कहानी सुनेंगे। उनके बचपन से लेकर उनके श्री रामचंद्र जी के मिलने तक की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। तो शबरी श्री राम की परम भक्त थी, जिन्होंने राम को अपने झूठे बेर खिलाए थे। शबरी का असली नाम शमड़ा था। वह भील समुदाय के शबर जाति में पैदा हुई थी। इसी कारण से कालांतर में उनका नाम शबरी पड़ा। उनके पिता भीलों के मुखिया थे। शमड़ा का विवाह एक भील कुमार से तय हुआ था। विवाह से पहले कई सौ पशुओं की बलि देने का वचन हुआ था। यह बात सुनकर शमड़ा को बहुत दुख हुआ था। वह सोचने लगी कि यह कैसी परंपरा है, ना जाने कितने बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाएगी। इस कारण शबरी विवाह से एक दिन पूर्व भाग गई और दंडकारण्य वन में जा पहुंची। दंडकारण्य में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। शमड़ा उनकी सेवा तो करना चाहती थी, पर वह भील जाति की होने के कारण उसे अवसर न मिलने का अंदेशा था। फिर भी शमड़ा सुबह सुबह ऋषियों के उठने से पहले उनके आश्रम से नदी तक का रास्ता साफ कर देती थी। कांटे चुनकर रास्ते में साफ बालू बिछा देती थी। यह सब वो ऐसे करती थी कि किसी को इस बात का पता ना चले। एक दिन ऋषि श्रेष्ठ को शबरी दिख गई और उनकी सेवा से वह अति प्रसन्न हुए। उन्होंने शबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी। और जब मतंग का अंत समय आया तो उन्होंने शबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करें। वे उनसे मिलने जरूर आएंगे। और मतंग की मौत के बाद शबरी का समय भगवान श्री राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वह अपना आश्रम एकदम साफ रखती थी। रोज राम के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती थी। बेर में कीड़े ना हो और वह खट्टा ना हो, इसके लिए वह एक एक बेर चक्कर तोड़ती थी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए और शबरी अपनी वृद्धावस्था में आ गई थी। एक दिन शबरी को पता चला कि दो सुंदर युवक उन्हें ढूंढ रहे हैं। वह समझ गई थी कि उनके प्रभु श्री राम आ गए हैं। उस समय तक वह बुढ़िया तो हो चली थी, लेकिन राम के आने की खबर सुनते ही उनमें चुस्ती आ गई और वह भागती हुई दरवाजे की ओर गई। दौड़ती हुई जैसे ही वह दरवाजे की तरफ पहुंची, उन्होंने श्री राम को देखा और वह उन्हें देखती ही रह गई और मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए कहते हुए उनके चरणों में गिर गईं। और श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बड़े प्रेम के साथ उठाया और वह भी उन्हें बड़े प्रेम के साथ देखते रहे। माता शबरी ने श्री राम की ओर देखते देखते फूलों की टोकरी उठाई और कुछ फूल उनके चरणों में चढ़ाए और बाकी फूल उनके चरणों में चढ़ाते हुए ही उन्हें आश्रम के अंदर ले गई। और माता शबरी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वह चलती जा रही थी, राम के चरणों में फूल डालती जा रही थी और मुंह से यह बोलती जा रही थी, मेरे श्री राम आ गए, मेरे श्री राम आ गए। और वह श्री राम को अपने घर के अंदर लेकर आई, उन्हें बड़े प्रेम के साथ बिठाया और उनके चरण धुलाने लगी। यह सब करते हुए माता शबरी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और श्री रामचंद्र जी के चेहरे से भी उनकी नजरें नहीं हट रही थी। वह उन्हें एक टुक ऐसे देख रही थी जैसे मानो कि उनके जीवन की कोई इच्छा बाकी ना रही हो। श्री राम के चरण धुलाने के बाद वह दौड़ी दौड़ी अपनी कुटिया के अंदर गई, जहां पर टोकरी में कुछ बेर रखे हुए थे, जिन्हें शबरी माता रोज पेड़ से तोड़कर लाती थी। उन्होंने बेर लाकर सीधे अपने राम के सामने रख दिए और बोली, हे राम, ये बेर खाइए, बहुत ही मीठे हैं। मैं रोज आपके लिए पेड़ से चुनकर लाती हूँ, पर आपको ये बेर खिलाने का मौका मुझे आज मिला है। रामचंद्र जी ने माता शबरी की टोकरी से बेर उठाए और वह खाने लगे। माता शबरी उनके पास ही बैठ गई और वह उन्हें पंखा झलने लगी कि मेरे राम को गर्मी ना लगे। राम की सेवा में शबरी इतनी व्यस्त हो गई थी कि उनके साथ आए हुए लक्ष्मण को वह भूल ही गई। धीरे से उन्होंने कहा, लक्ष्मण, आप भी ये बेर खाइए, बहुत ही मीठे हैं।
लक्ष्मण खड़े खड़े यह नज़ारा देख रहे थे, लेकिन उन्होंने शबरी के कहने पर उनकी टोकरी में से एक भी बेर नहीं उठाया, क्योंकि उन्होंने देखा कि टोकरी में रखे हुए सारे बेर झूठे थे। फिर उन्होंने श्री राम की तरफ देखा, जो कि एक के बाद एक बेर उठाकर खा रहे थे और मंद ही मंद मुस्काए जा रहे थे। तभी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण तुम भी बेर खाओ, बहुत ही मीठे हैं। लक्ष्मण को झूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था, लेकिन उन्होंने राम का मन रखने के लिए बेर उठा तो लिया, लेकिन खाया नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि राम रावण युद्ध के बाद जब शक्ति बाण का प्रयोग किया गया तो वे मूर्छित हो गए। तब इन्हीं बेर की बनी हुई संजीवनी बूटी उनके काम आई थी। यह है माता शबरी के पुण्य की कथा। तो यह सुनिए आपने श्री राम और माता शबरी की प्यारी सी पावन कथा, जिसमें आपने सुना कि माता शबरी के मन में श्री राम के लिए कितनी सच्ची भावना और प्रेम था। इसी सच्ची भावना और प्रेम के चलते श्री राम ने माता शबरी के झूठे बेर खा लिए थे। इस कथा से हमें एक ज्ञान की बात तो सीखने को मिलती है कि भगवान हमेशा भाव के ही भूखे होते हैं। तो श्री राम और माता शबरी की कथा आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही सुंदर कहानी और कथा के साथ मैं जल्द मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय गुरु जी, जय श्री राम।